प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 3 अगस्त 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में चाहे लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक दुगना किया, बीएलओ पर्यवेक्षकों का मानदेय भी बढ़ा। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों को दिए जाने वाले वार्षिक पारिश्रमिक को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया है। साथ ही बीएलओ पर्यवेक्षकों को दी जाने वाली राशि 12,000 से बढ़ाकर 18,000 प्रति वर्ष कर दी गई। आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के लिए बीएलओ को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी 1,000 से बढ़ाकर 2,000 कर दी है। इसके अलावा निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे उप जिला मजिस्ट्रेट को अब 30,000 वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। चमोली में भारी भूस्खलन, निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे मजदूर चपेट में आए, 40 से 50 थे मौजूद। चमोली में भारी भूस्खलन से अफरा तफरी मच गई। यहां हेलंग में टीएचडीसी की ओर से निर्माणाधीन विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना के डैम साइट में काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 8 मजदूर घायल हुए। हालांकि यहां अलग अलग हिस्सों में 40 से 50 मजदूर काम कर रहे थे। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में 12 मजदूर थे। शनिवार दोपहर टीएचडीसी की ओर से निर्माणाधीन विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना के डैम साइट हेलंग में भूस्खलन हो गया, जिससे परियोजना निर्माण कार्य कर रहे 8 लोग घायल हो गए थे। इनमें से 4 गंभीर घायल हैं। पंचायत चुनाव नतीजों से कांग्रेस को मिली संजीवनी, 138 सीटों पर समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा। लोकसभा, विधानसभा व निकाय चुनाव में करारी शिकस्त के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों से कांग्रेस को थोड़ी संजीवनी मिली। कांग्रेस ने 12 जिलों में जिला पंचायत सदस्य की 138 सीटों पर समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। कांग्रेस ने जिला पंचायत सदस्य की कुल 358 सीटों में से 198 पर समर्थित प्रत्याशी घोषित किए थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद 138 सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। सड़कें खोदने को अब केवल 2 माह ही मिलेंगे, नीति लाने की तैयारी कैबिनेट में लाई जाएगी। प्रदेश में बिजली, पानी, सीवर लाइन, दूर संचार केबल आदि कार्यों के लिए सड़क खोदने को केवल 2 माह का समय मिलेगा। लोक निर्माण विभाग सड़कों की खुदाई के लिए पहली बार एक नीति बना रहा है, जिसका मसौदा तैयार हो चुका है। प्रदेश में नई सड़क बनने के बाद उसे कोई दूसरा विभाग अपने काम के लिए खोद देता है, फिर लंबे समय तक उस सड़क पर यातायात प्रभावित रहता है। लोग परेशान रहते हैं। राजधानी देहरादून में सहस्त्रधारा रोड से लेकर तमाम शहरों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जब नई सड़कें किसी दूसरे विभाग ने खोद दी। इससे लोक निर्माण विभाग को नुकसान होता है। देहरादून में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा, बड़े पैमाने पर लूट, 2 अस्पतालों की संबद्धता निलंबित। आयुष्मान भारत योजना के तहत गंभीर अनियमितता सामने आने के बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सख्ती दिखाते हुए हरिद्वार और रुड़की के 2 निजी अस्पतालों क्वाड्रा हॉस्पिटल रुड़की और मेट्रो हॉस्पिटल हरिद्वार की संबद्धता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। दोनों अस्पतालों को 5 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए 3 अगस्त से शुरू होगा सर्वे कार्य, 2 टीम्स का किया गया गठन। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए सर्वे कार्य 3 अगस्त से शुरू होगा। जिला प्रशासन ने सर्वे के लिए 2 टीम्स का गठन किया है। नियमानुसार अतिक्रमण पर कार्यवाही की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार की अमृत भारत योजना के तहत हल्द्वानी और लालकुआं रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण किया जाना प्रस्तावित है। विस्तारीकरण के लिए रेलवे को अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। होटल में देह व्यापार, 8 महिलाओं समेत 13 गिरफ्तार, कई राज्यों से लड़कियां लाकर करते थे सप्लाई। देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने श्रीनिवास होटल में छापा मारा। पुलिस ने देह व्यापार का भांडाफोड़ करते हुए 8 महिलाओं समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही होटल के कमरों से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। पकड़ी गई महिलाएं दिल्ली, पंजाब समेत अन्य जगहों की हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल शुक्रवार को मानव तस्कर विरोधी सेल को रुड़की के श्रीनिवास होटल में देह व्यापार के धंधे की सूचना मिली। इस पर टीम ने सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस के साथ होटल पर छापा मारा। छापे के दौरान होटल में हड़कंप मच गया।
यूट्यूब अमजद गिरफ्तार। अश्लील वीडियो डालने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार, चैनल को भी किया ब्लॉक। यूट्यूब पर अश्लील सामग्री डाल रहे एक यूट्यूबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी के चैनल को भी ब्लॉक करने के लिए पुलिस ने रिपोर्ट भेज दी। शहर के लोगों ने पुलिस से इस मामले में शिकायत की। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि रुड़की कोतवाली क्षेत्र के शेर कोठी निवासी अमजद ने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। लोकप्रियता के लिए वो अश्लील सामग्री डाल रहा था। इस मामले में लोगों ने शिकायत की। इसके बाद शहबाज मुजम्मिल ने पुलिस को तहरीर दी। सावधान, देहरादून में 2000 रेस्टोरेंट अवैध रूप से बेच रहे नॉनवेज, 700 से अधिक मांस की दुकानों के लाइसेंस नहीं। उत्तराखंड की राजधानी में मांस कारोबार की अव्यवस्था और नियमों की अनदेखी आमजन की सेहत के लिए खतरा बनती जा रही है। शहर में 700 से अधिक मांस की दुकानें बिना लाइसेंस और नगर निगम की एनओसी की अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। इतना ही नहीं, करीब 2000 होटल और रेस्टोरेंट्स नॉनवेज बगैर अनुमति के परोस रहे हैं। अब नगर निगम इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। मीट की दुकानों को नोटिस थमाए जा रहे हैं और जल्द रेस्टोरेंट पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि देहरादून में कोई वैध स्लॉटर हाउस यानी कटान केंद्र नहीं है, फिर भी शहर की सैकड़ों दुकानों में खुलेआम मुर्गे, बकरों और मछलियों का कटान किया जा रहा है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि नियमानुसार पशु कटान केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस में ही किया जा सकता है। मांस बेचने से पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण भी अनिवार्य होता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम हरकत में आ गया। कैचीधाम से पर्यटकों की धारण क्षमता सर्वे की शुरुआत, मनसा देवी, चंडी देवी का भी होगा आंकलन। पर्यटन विभाग ने कैचीधाम से पर्यटकों की क्षमता के सर्वे की शुरुआत कर दी है। इसके बाद मनसा देवी, चंडी देवी, पूर्णागिरी मंदिर के अलावा पिरान कलियन में भी धारण क्षमता का आंकलन किया जाएगा। ऋषिकेश रामझूला मरम्मत को 11 करोड़ मंजूर। 1985 में हुआ था 220 मीटर लंबे पुल का निर्माण। रामझूला पुल की मरम्मत का काम 15 सितंबर के आसपास से शुरू होगा। 11 करोड़ रुपए पुल की मरम्मत के लिए मंजूर हो गए हैं। इसके बाद लोक निर्माण विभाग टेंडर आदि की प्रक्रिया शुरू करेगा। लोनीवी को पुल के सस्पेंडर्स, वायर आदि ठीक करने हैं। केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू, लेकिन पहले से ज्यादा पैदल चलकर पहुंचना होगा धाम। उत्तराखंड स्थित भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा शनिवार को फिर से शुरू हो गई। पैदल यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के कारण ये यात्रा कई दिनों से बाधित थी। हालांकि अब बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को पहले से ज्यादा पैदल चलकर बाबा के धाम पहुंचना होगा। पंचायत चुनाव में सत्ताधारी पार्टी भाजपा तो जीत गई, लेकिन परिवार हार गए। दिग्गजों को जनता ने नकारा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी तो जीत गई, लेकिन परिवार हार गए। पार्टी ने जहां भी दिग्गजों के परिजनों को मैदान में उतारा, वहीं जनता ने उन्हें नकार दिया। पंचायत चुनाव में पार्टी दिग्गजों के बहू, बेटे, पत्नी को मतदाताओं ने सिरे से नकारा। उच्चतर माध्यमिक स्कूल ऐथल के लिपिक को 5 साल की सजा। जीपीएफ और छात्रों की फीस में की थी हेराफेरी। शासकीय धन का गबन कर सरकारी तंत्र की साख को चोट पहुंचाने वाले एक लिपिक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऐथल के लिपिक रहे आरोपी मदन सिंह गोसाई को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवनीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 5 साल की सजा और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक अभियोजन अधिकारी नवेंदु कुमार मिश्रा के अनुसार आरोपी लिपिक ने वर्ष 2008 में विद्यालय में तैनाती के दौरान कई प्रधानाचार्यों के फर्जी हस्ताक्षर तैयार किए और उनके सामान्य भविष्य निधि खातों से अवैध रूप से धन निकाला। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।